सोची समझी साजिश के तहत चौधरी जफरुल्लाह खान साहब को पीछे किया गया और इनकी जगह अल्लामा इकबाल को सामने लाया गया। इन्होंने पाकिस्तान बनाने के हवाले से कोई काम तो किया नहीं था और इनकी वफात भी पाकिस्तान बनने से 9 साल पहले ही हो गई थी। अब इनके खाते में कुछ तो डालना ही था ना, लिहाजा इनके खाते में ख्वाब डाल दिया गया, पाकिस्तान बनाने का ख्वाब। बस फिर इसके बाद कौम ने जो देखा ख्वाबों में ही देखा। डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब जैसी शख्सियत को पीछे करके भी किसी को तो लाना था, तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा मार्का मार लिया गया और कदीर चोर को सामने ले आए। और शर्म भी ना आई कि किसी साइंसदान को ही ले आते। पैदा हो ही नहीं सकता, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह ना हुआ ना होगा। वो एक चोर था अब्दुल कनीर खान, वो एक चोर था अब्दुल कनीर खान। इस तरह का सियासतदान है आप, उसी तरह का साइंसदान है, उसी तरह का माशाल्लाह दानिशवर है। साइंसदान होता तो स्पार्को वाला प्लान आगे लेकर ना चलता। वो तो जिनको कोई शरीफ आदमी मुंह भी नहीं लगाता, लबैकियों का यार था, और यही चाहिए था इनको। इस दुनिया से रुखसत होते होते भी तहरीक लबैक के जलसों में अहमदियों के खिलाफ झूठ और नफरत फैलाता हुआ गया। अवाम की खुशी इसी में थी, तो अब रोते क्यों हो? ये तो सिर्फ मैंने 2 मिसालें ही दी हैं। अब तो अल्लाह ताला सबके पर्दे चाक करता जा रहा है। इंशाअल्लाह ये भी पता चलेगा कि मौलवी के ज़रिए अवाम को जाहिल क्यों बनाया गया। कभी ख़त्म नबूवत के कार्ड, कभी कादियानी, कभी यहूदी साजिश के कार्ड्स क्यों खेले गए।